तो कहते हैं कि गौतम ऋषि के प्रभाव से संत लोग ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। और क्या किया, एक बार कुछ संतों की पत्नियां आई थी पानी भरने, उसी कुंड में, उसी वरुण कुंड में पानी भरने आई थी। और समझें तो आए अपनी कथा के भाव में चलें, फिर बाद में जैसा जो कुछ बताना होगा, एडवर्टाइज करना होगा, वो तो भी बाद में बताएंगे। और सुने भाव से। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब जीवन का सपना, ये तो सब जीवन का सपना, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और ये अन्नू भैया की तरफ से 2000 मुद्राएं और प्राप्त हुई हैं। परमात्मा कल्याण करें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं सभी लोग भाव से और सुनते रहें। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब जीवन का सपना, ये तो सब जीवन का सपना, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा।
क्यों इतना इतराता है? कोठी बंगला कार देख कर तू इतना कहता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू भूला नहीं समाता है। तू भूला नहीं समाता है, तू भूला नहीं समाता है। ये 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है। फिर आएगा अंधेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा? मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। कुछ तो समय अब मानव तू राम नाम गुण गाले। ओ प्यारे राम नाम गुण गाले। राम नाम गुण गाले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा? ओ मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा? मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में। ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूरख बंदे क्या है रे जग में। ये डॉक्टर कनौजिया, नीलू कनौजिया की तरफ से ये 2100 मुद्राएं भगवान शिव की सेवा में समर्पित हो रही हैं। भगवान शिव कल्याण करें और कृपा बनाए रहें। जय हो, जय हो। अरे वाह, जय हो बोल दिया मैंने। हाँ, इनकी तरफ से जिन्होंने 2100 रुपये भागवत जी में सहयोग किया है, नीलू कनौजिया जी ने, इनकी तरफ से आटे की व्यवस्था है। भंडारे की जितना आटा लगेगा भंडारे में उतना सब इनकी तरफ से, चाहे 1 कुंटल लगे, चाहे आधा कुंटल, चाहे 2 कुंटल, जितना भी लगे। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं सभी की तरफ से। और इसी प्रकार से सभी लोग अपना अपना योगदान करते रहें तो बढ़िया खर्चा भी निपट जाएगा आराम से, और भंडारा भी बढ़िया ठीक ठाक ढंग से हो जाएगा। आप सभी लोग इन्हीं भावों के साथ
आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें योगदान करने का प्रयास करें। तो समझें, अपने भाव पर आए। गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते हैं संत। एक दिन संतों की स्त्रियां कुछ पानी भरने आई थी। उसी वरुण कुंड के ऊपर जो गौतम जी के तपस्या के प्रभाव से, वरुण जी की कृपा से पानी से पूर्ण हुआ है, उसी पर पानी भरने आई थी कुछ संतों की स्त्रियां। इधर गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भरने आए। तो गौतम ऋषि की स्त्रियों ने, अन्य ऋषि की स्त्रियों ने रोक दिया, सुनो तुम लोग बाद में पानी भरना, पहले हम लोग पानी भरेंगे। उन्होंने कहा हम पहले से आए हुए हैं, कुछ भी हो तुम लोग इसको छूना मत, पहले हम लोग पानी भर के चली जाएंगी, तब बाद में पानी भरना। वो सब शिष्य वापस आ गए, अहिल्या जी से बताया। अहिल्या जी परम साध्वी शांत स्वभाव की, कहा ठीक है मैं जाती हूं, पानी ले आती हूं। और अहिल्या जी आई, एक कमंडल पानी लेकर के गई। इनके पति प्यास के मारे परेशान हो रहे थे, पानी दिया पीने के लिए, पानी पिया और उसी पानी से पूरा दिन काम चलाया। इधर जो ऋषियों की स्त्रियां थीं वो आकर के अपने अपने पतियों से उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया। मतलब बात छोटी और बड़ी लंबी बात बना करके बोलना शुरू किया। वो अहिल्या ताने दे रही थी, आई थी पानी भरने से रोक रही थी, कह रही थी हमारे पति के द्वारा ये बनाया हुआ निर्मित किया हुआ कुंड है, इसमें पानी भरने का मेरा अधिकार है, तुम लोग क्यों आती हो पानी भरने। हम लोगों को भगा रही थी, अनाप शनाप बोल रही थी, माने कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहा। बात इसी प्रकार से बढ़ती है, हम एक बात कहें और कोई वो जा करके चार बातें और मिश्रण करके लगा दे, लड़ाई झगड़े का माहौल इसी प्रकार से बनता है। वो ऋषि जलते तो थे ही ईर्ष्या से, और भी ज्यादा क्रोध आ गया। इतना प्रचंड क्रोध आया, गणेश जी की तपस्या करना शुरू किया। सब ऋषि मिल करके गणेश जी की आराधना करना शुरू किया। 1 वर्ष तक निरंतर बैठ करके गणेश जी को मनाया। काहे के लिए मनाया? गौतम ऋषि को कष्ट पहुंचाने के लिए। हम लोग अपनी प्रगति के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ज्यादातर इस बात में देते हैं कि हमारा पड़ोसी नीचे कैसे गिरे, क्योंकि उसके सुख से हम दुखी हो रहे हैं। विशेष बात तो ये है, कितना भी खर्चा हो जाए लेकिन इसको नीचे गिराना है। तो ऋषि गणेश जी की तपस्या करके गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो। संतों ने कहा महाराज हम ये वरदान चाहते हैं कि गौतम ऋषि ये स्थान छोड़ करके चले जाएं और उनको कोई विशेष लांछन लगे, उस लांछन से युक्त होकर के यहां से चले जाएं, वो लज्जित होकर के चले जाएं, ऐसा कोई उपाय करें। गणेश जी ने समझाया, देखो ऋषियों ये गलत है, तुमको जीवन दान दिया है गौतम ऋषि ने, अपना त्याग करके तपस्या करके जल को प्रकट करके तुम सबको जीवन दान दिया है। वो तुम्हारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने तुम्हारी प्यास बुझाने का, पेट भरने का काम किया है, उन्हीं को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये भावनाएं तुम्हारी गलत हैं, इसका परिणाम बुरा होगा, दूसरा कोई वरदान मांग लो। संतों ने कहा ना प्रभु, अगर देना है तो यही वरदान दो, दूसरा हमें नहीं चाहिए। गणेश जी ने सोचा तुमने भक्ति किया है, हमारी वरदान तो देना पड़ेगा, दूंगा, लेकिन जानते हो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, फिर हम नहीं जानते। दूसरे के लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए समुद्र पहले से तैयार होता है? हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ये ध्यान नहीं देते कि 3 उंगली हमारी तरफ है। हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठती हैं। किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा पहले होगा, उसका बुरा होगा लेकिन बाद में वो संभल जाएगा, लेकिन तुम्हारा जब बुरा होगा तो संभलने के चांस नहीं मिलेंगे, संभलने के चांस नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी किसी का बुरा करने का प्रयास मत करो।
इसीलिए तो संत कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। गणेश जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन संत नहीं माने, जिद पर अड़े रहे। ना, गौतम को निष्कासित करना है और इनको लज्जा से नीचे झुका करके, पूर्ण लज्जित करके, इनको अपमानित करके यहां से निकालना है। हमको यही वरदान चाहिए। गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं, जबकि शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं, लेकिन परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, बाद में हम नहीं जानते। और गणेश जी वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। एक माया किया गणेश भगवान ने। क्या? जो अन्य इत्यादि फसल बोई थी, उगाई थी गौतम ऋषि ने, उसी में एक गाय न जाने कहां से आ गई, प्रकट हो गई गणेश जी की माया। एक गाय, वो भी गाय कैसी है? बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था की, केवल हड्डियों का ढांचा है बस। इतनी दुर्बल निर्जीव गाय, इतनी कमजोर, चलती है तो पूरा शरीर कांपता है हमारी कमजोरी की। ऐसी दुर्बल दीनहीन गाय फसल को खाना शुरू कर दिया। सेवकों ने भगाने का प्रयास किया लेकिन वो गाय नहीं भागी। आए गौतम जी से बताया, गौतम जी आए, गौतम जी ने देखा गाय फसल खाए जा रही है। सो गौतम जी ने डंडा नहीं लिया, एक छोटा सा तिनका उठाया, खरपतवार इतना बड़ा छोटा सा तिनका उठाया और उसी तिनके को गाय को डराने के भाव से मार दिया धीरे से। अब वो डंडा नहीं मारा, न कोई मरने वाला हथियार मारा, वो खरपतवार का पत्ती वगैरह सूखी मार दिया गाय को। और जब मारा तो गणेश जी की माया, वो गाय चिल्लाई और गिरी वहीं पर, और गिरते गिरते तुरंत मर गई। गाय मर गई क्योंकि वो गणेश जी की माया थी ना। गाय मर गई। अब संत लोग तो इधर उधर झाड़ियों में छिपे दृश्य देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही सब लीला किया था। और जैसे गाय मरी सारे संत आ गए। अरे गौतम जी ने गौ हत्या कर दी, गौतम जी ने गाय मार दी, गौतम जी ने इतना मारा कि गाय मर गई। ये गौ हत्यारा है, ये बहुत बड़ा हत्यारा है, इसको आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब सब लोग ईर्ष्या कर रहे थे तो सब एक तरफ, गौतम जी अकेले। अहिल्या आई, अहिल्या ने भी समझाने का प्रयास किया, गौतम जी ने भी समझाने का प्रयास किया, भैया हमने मारा कुछ नहीं है इसको, एक केवल तिनका छुआया है धीरे से, गाय अपने आप गिरी है, मर गई है, मेरा कोई दोष इसमें नहीं है। अरे ना, मैं सब जानता हूं, तो गौ हत्यारा है, अगर तू इस आश्रम में रहा तो बड़ा अपराध होगा, तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं रह गया, तू गौ हत्यारा है, निकल जाए यहां से। और सारे संतों ने मिलकर के गौतम जी को अहिल्या के समेत आश्रम से निकाल दिया, गौ हत्यारा घोषित करके। अब इतनी बड़ी हत्या का पाप लगा है सिर के ऊपर, गौ हत्या। देखिए, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या माने गर्भपात, भ्रूण हत्या, यह सबसे जघन्य अपराध है, ये महापाप की गिनती में आते हैं। इनसे बड़ा कोई पाप नहीं है। स्त्री हत्या भी इसी श्रेणी में आती है, इनसे बड़ा कोई पाप नहीं है, जघन्य अपराध हैं। इन पापों का अगर दोष लग जाए सिर के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। गौतम जी एक कोस की दूरी पर जाकर के अहिल्या के साथ रहने लगे, झोपड़ी बना करके, लेकिन गौ हत्या सिर के ऊपर लगी है, इसलिए गौतम जी बड़ा दुखी हैं। 1 वर्ष तक रहने के बाद संतों के पास आए, गौतम जी ने निवेदन किया, आप लोग ये बताएं कि ये गौ हत्या का पाप मेरे सिर से अलग कैसे होगा, ये गौ हत्या छूटेगी कैसे, इस पाप से हम मुक्त कैसे होंगे।
सब ऋषियों ने कहा केवल एक तरीका है। क्या? इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा। इम्पॉसिबल, असंभव बात। एक परिक्रमा करने खडानंद जी गए थे, उस दिन कथा में सुना था, तो कम से कम 20 वर्ष बाद वापस आए। और 3 परिक्रमा करना गौतम जी के बस की बात नहीं, इम्पॉसिबल। संतों ने कहा 3 परिक्रमा ये सारी पृथ्वी की करो, और फिर ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्म पहाड़, इसकी 7 परिक्रमा करो, तब तुम इस पाप से मुक्त होगे। अथवा एक उपाय और है। कौन सा? का एक परिक्रमा इस ब्रह्म पहाड़ की करने के बाद अपनी तपस्या के प्रभाव से गंगा जी को प्रकट करो, और गंगा जी को प्रकट करने के बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी विधिवत पूजन करो, 1 करोड़ शिवलिंग से, तब तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। ये भी काम कठिन है? लेकिन गौतम और अहिल्या ने परिश्रम करना शुरू किया। दोनों ने शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके विसर्जन करती हैं, फिर शिवलिंग बना करके पूजन करके विसर्जन करती हैं। ऐसे धीरे धीरे 1 वर्ष में इस क्रम को पूरा किया। 1 करोड़ शिवलिंग से, पार्थिव शिवलिंग से पूजन करके भगवान शिव का, और फिर शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं। हे भोले बाबा, कल्याण करो, कृपा करो प्रभु। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो सोने ही रहती, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सभी लोग भाव से शिव को मनाने का प्रयास करें, सभी लोग भाव से। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। 1000 रुपए हमारे अन्नू भैया की तरफ से पुनः प्राप्त हुए हैं। श्री हनुमान जी भगवान शंकर कृपा बनाए रहें। 1100 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भगवान शंकर कृपा बनाए रहें
और कल्याण करें, मंगल करें। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ओ गरीबों से है बात, गरीबों से है बात, साही तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं, अमानत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात, गरीबों से है बात, से साहब कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, अगर आप इतने कृपा सागर नहीं होते तो शायद तुम्हारे दरबार में कोई नहीं आता। हम आदमियों की शरण में जाते हैं, एक बार दुत्कार दे दोबारा फिर जाते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपा सागर हैं, उनकी शरण में एक बार पहुंच जाएं कभी वो दुत्कारते नहीं हैं। आप कृपा के सागर हैं नाथ, दया करो मेरे ऊपर। और जब 1 करोड़ शिवलिंग की अर्चना पूरी हुई, भगवान शिव प्रकट हो गए और गौतम जी से कहा, गौतम तुम वैसे पाप मुक्त हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, ये गणेश जी की माया का प्रभाव है, तुम सर्वथा पाप मुक्त हो, तुम पापहीन हो सर्वथा। ये गाय गौ हत्या का जो लांछन तुम्हारे ऊपर लगा है, ये झूठा लांछन लगा है। गौतम जी ने कहा, प्रभु लांछन लगा है, लेकिन इसमें मेरा फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है प्रभु? अगर ये लांछन मेरे ऊपर न लगा होता और इतना कठिन तप करने को मेरे को न कहा गया होता, इतना कठिन आराधन आपका न करता, तो आपके दर्शन आज कैसे मिलते मेरे को है? तो प्रभु इसमें मेरा फायदा है कि नहीं है? बोलो, इसमें तो मेरा पूर्ण लाभ है।
इस लांछन में भी मेरा फायदा है नाथ। आपके पावन दर्शन आज हुए हैं, आपकी कृपा प्राप्त हो रही है प्रभु। इसलिए मैं कहता हूं संतों ने जो कुछ भी किया है वो सब मेरे साथ अच्छा किया है। अब देखें गौतम जी की सरसता और कोमलता। कहते हैं प्रभु उनको दंडित मत करना, उन सब ऋषियों को क्षमा कर देना। भगवान शिव ने कहा ना गौतम, उन्होंने झूठा लांछन तुम्हारे ऊपर लगाया है। गौ हत्या का पाप केवल ईर्ष्या के बस, जलन के बस तुम्हें निष्कासित करने के लिए ऐसा किया है। मैं उन्हें दंड अवश्य दूंगा। लेकिन गौतम कहते हैं ना प्रभु, उन्हीं की कृपा से आज मेरे सामने हैं आप, और उन्हीं की कृपा से आपके पावन दर्शन मिल रहे हैं। इसलिए प्रभु उन्हें क्षमा कर दो। बार बार प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? इस ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा लगाएं समस्त ऋषि जिन्होंने लांछन तुम्हारे ऊपर लगाया है, सब 108 इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा लगाएं और सब तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हुए हमेशा तुम्हारे अधीन रहने की शर्त मंजूर करें तो उन्हें क्षमा हो सकता है। सब ऋषियों ने गौतम ऋषि की अधीनता स्वीकार की, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा लगाई 108। गौतम जी कहते हैं प्रभु जैसे ये कृपा किया मेरे ऊपर, वैसे एक छोटी सी कृपा और कर दो। भगवान शिव ने कहा क्या? कहा प्रभु आपकी जटाओं में समूल गंगा जी समाई है। जो यहाँ गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, ये तो केवल एक लट खोल करके एक बूंद नीचे गिराई थी शिव जी ने। वही एक बूंद गंगा जी की ये प्रवाहित हो रही है जो हमारे आपके बीच में है, और बाकी समूची गंगा जी तो आपकी जटाओं में समाई हैं प्रभु। आप एक मेरे कहने से दूसरी गंगा प्रवाहित कर दें प्रभु। यहाँ पर भगवान शिव की कृपा से वहां गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी प्रवाहित होने लगी, और जो गंगा जी वहां प्रवाहित हुई उनका नाम है गौतमी गंगा। गौतमी गंगा। गौतम जी ने कहा प्रभु एक कृपा और करें, मेरे को आपके दर्शन मिले, मेरा तो कल्याण हुआ नाथ। लेकिन आप इसी प्रकार से साकार विग्रह में इस शिवलिंग के अंदर समाहित होकर के हमेशा के लिए निवास करो, और जो भी भगत आए आपका दर्शन करके कभी भी उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें और कृपा करें उनके ऊपर। तो हाँ, गंगोत्री दूसरी है। गंगोत्री गंगा जी भागीरथ के द्वारा लाई हुई है। हाँ, वो भागीरथी गंगा है। अब देखिए ये बद्रीनाथ में, जब बद्रीनाथ से आगे चलेंगे बसोधारा के आगे, तो बसोधारा के आगे भीम पुल, उसके बाद में पड़ता है गौमुख गंगा, और जहां गौमुख गंगा है वहां से गंगा जी पहाड़ के बाहर निकली और वहां से आती हैं गंगोत्री में, और फिर गंगोत्री से चल करके आती हैं हरिद्वार में। अब वो गौमुख गंगा से जो गंगा जी निकलती हैं, वो ब्रह्मा जी के कमंडल से जो गंगा जी निकली थी, शिव जी की जटा में समाई थी, शिव जी की जटा से जो गंगा जी निकली हैं, वो पहाड़ के उस पार से पहाड़ को फाड़ करके तोड़ करके गौमुख गंगा से निकली हैं हमारे यहाँ। न तो गंगोत्री से आगे मार्ग हम बताएं। गंगोत्री से आगे जाएं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से आगे जाएं तो पड़ेगा माना गांव, व्यास गुफा, गणेश गुफा। उसके आगे जाएंगे तो पड़ेगी बसोधारा, उसके आगे भीम पुल, और उसके आगे जाएंगे तब गौमुख गंगा, और उसके आगे जब जाएंगे तो पड़ेगा तपोवन। तपोवन में जैसे मान लीजिए 1 करोड़ यात्री बद्रीनाथ गया, तो 1 करोड़ यात्री में 99 लाख नहीं जा पाते हैं, केवल 1 लाख गौमुख गंगा तक जा पाते हैं, माने 1%। और मान लीजिए 1% गौमुख गंगा तक गए, तो उसमें से 0.1% माने 1 लाख में से एक ही व्यक्ति, एक आधा व्यक्ति कोई तपोवन तक जा पाता है।
बड़ी दुर्गम रास्ता है, बड़ी कठिन रास्ता है, जगह जगह पर खतरा है वहां कि न जाने कहां बर्फीली रास्ता में पैर पड़ जाए, नीचे चले जाओ, न जाने कितनी गहराई में चले जाओ, कोई पता नहीं है, बड़ी खतरनाक रास्ता। तो तपोवन अगर कोई पहुंच जाए तो वहां पर सूक्ष्मदर्शी संतों के दर्शन होते हैं। जिसके ऊपर कृपा कर दे परमात्मा उसी को संत के दर्शन, सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वहां तक वही पहुंचते हैं, वहां तक जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। उसे कोई न कोई संत मिलता अवश्य है, और अगर वो सूक्ष्मदर्शी कोई संत मिल जाए तो भगवान की कृपा फिर चिपक जाएगी तुमसे। तपोवन के आगे पड़ता है मानसरोवर, हाँ? मानसरोवर के आगे पड़ता है कैलाश, ये हिमालय की यात्रा है, और कैलाश के आगे पड़ता है क्षीर सागर। सब इसी धरती पर ही है, बाहर कहीं नहीं खोजना है, सब इसी पृथ्वी पर है। उसके आगे क्षीर सागर। तो तपोवन तक जाना कठिन, फिर मानसरोवर तक। अब तो यात्रा सुगम हो गई है मानसरोवर तक, लेकिन सब नहीं जा पाते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है वहां, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है मानसरोवर में। जो लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन लगा करके जाते हैं साथ में। तो मानसरोवर, फिर कैलाश तक जाना तो बड़ा ही दुर्गम, वहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया है, रास्ते वहां बने नहीं हैं, इतनी चिकनी बर्फ होती है कि जरा सा चूक जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो गौतमी गंगा, अब देखिए गौतमी गंगा है, अनुसुईया मैया ने गंगा जी प्रकट किया, वो मंदाकिनी गंगा है जो चित्रकूट में है, मंदाकिनी गंगा। ऐसे भक्तों ने, नर्मदा जी ने प्रकट किया एक गंगा जी, ऐसे गंगा जी भी कई प्रकट हुई हैं। तो एक गौतमी गंगा प्रकट हुई, नाम पड़ा गौतमी गंगा, और भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु आप अपने अंश के द्वारा, अपने तेज के द्वारा इस शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर के हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने कहा, गौतम परोपकार की तुम्हारी भावना देख करके हम बहुत द्रवित हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर। दुनिया के कल्याण के लिए आज तक क्या नहीं किया तुमने। सबको पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया, सबके खाने के लिए अन्न भोजन उपलब्ध कराया तुमने। वरुण देवता की तपस्या करके, आज भी मेरी तपस्या करके, मुझे प्रसन्न करके फिर पूरे संसार के कल्याण के लिए इसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित होने के लिए कह रहे हो। तो ठीक है गौतम, हम तुम्हारी भावना का आदर करते हुए आज से इसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित होते हैं, और ज्योति पुंज के रूप में भगवान शिव उसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित हो गए हमेशा हमेशा के लिए। उन भगवान शिव का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। गौतम जी की कृपा से त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हुए, जो आज भी हम सबके कल्याण के निमित्त प्रतिष्ठित हैं, और जो भगत दर्शन करने जाते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। उनके उत्पत्ति की जो कथा सुनते हैं, उनकी लीला की जो कथा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। 8वें शिवलिंग के रूप में काशी में बाबा विश्वनाथ जी प्रकट हुए। अबे बाबा विश्वनाथ जी कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा कहानी सुनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। काशी तो भगवान शिव की नगरी है ही, इसलिए वो नित्य निवास करते हैं वहां हमेशा रहते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के नाम से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। 5 कोस की काशी, पंचकोशीय परिक्रमा है इसकी। 5 कोस में बसी हुई काशी अब तो बहुत बृहद हो गई है, लोग जाकर के बसने लगे हैं नए नए तरीके से, तो इसलिए ज्यादा बृहद हो गई है। लेकिन प्राचीन काशी 5 कोस की ही बताई गई, जो भगवान शिव ने बसाई थी। यह शिव की नगरी काशी अलग बसी है, पृथ्वी से अलग बताई जाती है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। इसलिए भगवान शिव का तो यहाँ नित्य निवास है बाबा विश्वनाथ के रूप में। अब कल की बिल्कुल अंतिम कथा